हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। मैं हूं चांदनी। अच्छा, आप सभी लोगों के एग्ज़ाम बहुत पास हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए। हम डेली क्लासेस देते हैं, किसी दिन सेकंड सेमेस्टर की, किसी दिन फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस डेली देते हैं। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। यहाँ से देखिए, हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, कक्षा का शिक्षण। बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे सारे। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिजरी संवत चलाया गया, तो हिजरी संवत किसके द्वारा चलाया गया? बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा या शाहजहां द्वारा? तो हिजरी संवत अकबर के द्वारा चलाया गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वारा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, तो खानवा कौन से युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ना दिल्ली, ना आगरा, ना सोनीपत, आंसर क्या है? फतेहपुर सीकरी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया है? दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, जीजाबाई ने या ताराबाई ने? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई ने। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया है ताराबाई ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है, तो 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ऑप्शन क्या होगा? 2, आंसर है 2। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5। सर्वोच्च न्यायालय, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले लेने का या बदलने का अधिकार है, या बदलने का अधिकार नहीं है, या बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, या बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6। कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? यहाँ से देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार। अच्छा, हमारे मौलिक अधिकार कितने थे? पहले 7 थे, अब कितने हो गए? 6। अच्छा, हट कौन सा गया है अधिकार? संपत्ति का अधिकार। तो वही तो कह रहे हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा, तो ये रहा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सा। या क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सा, संपत्ति का अधिकार। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यह वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होती है। अच्छा, तुम ये बताओ, जिसमें आय और व्यय बराबर हो वो कैसा होगा? संतुलित ही तो होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, संतुलित बजट। वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संतुलित बजट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8। दामोदर घाटी योजना किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से, बिहार तथा बंगाल से, बिहार से या आसाम से? तो दामोदर घाटी परियोजना, यहाँ से देखिए, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल से नहीं, बिहार तथा बंगाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी देखिए, दामोदर घाटी योजना का संबंध है बिहार तथा बंगाल से। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन कहाँ पे होता है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे 6 महीनों की रात होती है और 6 महीनों का दिन होता है? तो ये होगा, यहाँ से देखें कहाँ गया क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो यह है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। क्वेश्चन नंबर का 9 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग क्या कहलाता है? अच्छा, जो चीज़ 3 ओर से घिरी होगी उसे क्या कहेंगे? उसे पठार कहेंगे, सिंधु कहेंगे, महाधारा कहेंगे, या महासागर धारा कहेंगे, या प्रायद्वीप? तो जो 3 ओर से घिरा है वो क्या है? प्रायद्वीप।
तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग प्रायद्वीप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर डी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11। मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो जो मूंगफली की खेती करते हैं उनके लिए मिट्टी कौन सी अच्छी होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो आंसर होगा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होगी? मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? कौन सा सागर है? कैप्सिन सागर, लाल सागर, मृत सागर या भूमध्य सागर? तो सबसे ज़्यादा जिसमें लवणता है वो कौन सा सागर है? वो है मृत सागर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सा या सी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निजामुद्दीन औलिया की है, कुतुबुद्दीन बख्तियार की है, ख्वाजा सलीम चिश्ती की है या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की? तो ऑप्शन नंबर इसका है डी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 14। महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण के समय भारत आए, अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? अच्छा, जब महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसी समय भारत आए, अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? जो अलबरूनी भारत आए थे किस ग्रंथ की रचना की? तो कोई नहीं, राज तरंगी शाहनामा या किताबुल रहला? अच्छा, किताबुल रहला नहीं, किताबुल हिंद की थी। ये रहला बाई मिस्टेक लिख गया है, किताबुल रहला ऐसे किताबुल हिंद होगा, किताबुल हिंद। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए, अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी किताबुल हिंद की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक शासक हुए? तो ये हुए खिलजी वंश के सर्वाधिक शासक हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए, खिलजी वंश। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से, समुद्रगुप्त से या किसी से नहीं? तो इसका आंसर आएगा कुमारगुप्त से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक, एक क्वेश्चन नीचे आ गया, एक सेकंड रुकना। महमूद गजनबी के बाद ये है, चीनी आते भारत के, कहाँ गया क्वेश्चन? अजमेर में किस सूफी संत? ये भी महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण के समय, किताबुल हिंद। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखा था आप लोगों ने, ये था किताबुल हिंद। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहला बाई मिस्टेक लिख गया है, इसको इरेज कर देना है, किताबुल रहला इरेज कर देना है, किताबुल हिंद याद रखना है। अलबरूनी भारत आए तो कौन सी किताब लिखी? किताबुल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत में किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो ये हुए खिलजी वंश में। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर आ। आप देखें क्वेश्चन नंबर 16। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है या कुमारगुप्त से या समुद्रगुप्त से या किसी से नहीं? तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका कुमारगुप्त से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो फिरोज तुगलक था, मोहम्मद तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक था या कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चीनी यात्री हवेन सांग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो चीनी यात्री हवेन सांग जब भारत आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था या भारतीय जीवन का अध्ययन करने आया था या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध ग्रंथों की तैयारी प्राप्त करने, क्या करने आया था? बौद्ध धर्म की ग्रंथों की प्राप्तियां प्राप्त करने आया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19। भारत के दक्षिणी पठार अधिकांश बने हैं। जो भारत के दक्षिणी पठार हैं वो अधिकांश किससे बने हुए हैं? तो वो बने हुए हैं आग्नेय शैलों से। ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय शैलों से। भारत के दक्षिणी पठार अधिकांश आग्नेय शैलों से बने हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी
गहरी सकरी घाटी को कहते हैं। शक्ति नहीं, यहाँ पर होगा सकरी, बाई मिस्टेक शक्ति लिख गया, सकरी। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गार्ज। क्या कहेंगे? गार्ज। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21। पूर्णिमा से अमावस्या तक चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण पक्ष। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। जो पृथ्वी का गोल गोल केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रोड या कोर। क्रोड या कोर कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा। अच्छा, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78% होता है और जो ऑक्सीजन है वो 71% होता है। सॉरी, जो नाइट्रोजन है वो 78% होता है और जो ऑक्सीजन है वो 21% होता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21 और नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। जो मूल संविधान था उसमें 12 अनुसूचियां थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखेंगे 25 का था बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता की गुफाओं की संख्या है 30। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का वायसराय था। क्वेश्चन नंबर बी 27 का बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। किस सम्राट के शासनकाल में हुड़ों ने आक्रमण किया था? तो वो किया था कुमारगुप्त के शासन में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29। सबसे पहले भारत कौन आया था? सबसे पहले भारत आया था मैगस्थनीज। सबसे पहले भारत कौन आया? मैगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 29 का सी। अब देखेंगे 30। हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता हैं बाण भट्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32। पाल वंश की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, देवपाल ने या गोपाल ने? तो पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने। क्वेश्चन नंबर 32 का ए आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? जयसिंह थे। कौन थे? जयसिंह थे, पुलकेशन द्वितीय थे या रणराज थे या पुलकेशन प्रथम? तो आंसर है इसका पुलकेशन द्वितीय। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो वो थे पुलकेशन द्वितीय। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34। भूजल का स्रोत है। भू यानी कि पृथ्वी पर जल का स्रोत है, यह है वर्षा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे 35 क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 36। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। तो मकर संक्रांति के समय सूर्य कहाँ सीधा चमकता है? मकर रेखा पर। मकर संक्रांति मकर रेखा, ऐसे करके रिलेटेड करके याद कर लो। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है मकर रेखा पर। क्वेश्चन में भी मकर, आंसर में भी मकर। यहाँ से देखिए मकर संक्रांति मकर रेखा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अच्छा, पहले कितने थे मूल अधिकार? 7। कौन सा हट गया? संपत्ति का अधिकार। कितने हो गए? 6। तो कौन सा नहीं है? तो वो होगा संपत्ति का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 का बी आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे?
शेक्सपियर कहाँ के नागरिक थे? अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, आयरलैंड के। तो आंसर है इसमें इंग्लैंड के। शेक्सपियर कहाँ के नागरिक थे? तो वो थे इंग्लैंड के। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 39। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी ने। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 40। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो जो भारत में वर्षा का या भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण चक्रवात है, मानसून है, पछुआ हवाएं या पश्चिमी हवाएं। तो आंसर आएगा इसका मानसूनी हवाएं। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का कारण है मानसूनी हवाएं। ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग बस लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही कभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन, कभी बहुविकल्पी क्वेश्चन ऐसे ही ला के आप सबको रटवा देंगे, याद हो जाएगा आप सभी को एग्ज़ाम से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।